हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट सेशन में, जो हमारा होने वाला है यहाँ पर कैलेंडर पर। तो जो ग्रेगेरियन कैलेंडर आपके पास में होता है, के ऊपर आप लोगों से प्रश्न जो है वो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ पर कौन सा कैलेंडर हम लोग पढ़ते हैं? ग्रेगेरियन। तो आप इंग्लिश कैलेंडर के नाम से भी जानते हो। वो कैलेंडर जिसके अंदर आप जनवरी से और दिसंबर तक के मंथ्स को पढ़ते हो, वो कैलेंडर जिसको आप आज के टाइम पे यूज करते हो, या कोई भी ऑफिस है, कोई भी हमारे पास में इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के कैलेंडर को फॉलो करती है, वो हमारे पास में ग्रेगोरियन कैलेंडर यहाँ पर हो जाता है। तो आपके कंपटीशन का पार्ट होता है वो भी यहाँ पर ग्रेगोरियन कैलेंडर ही होता है, जिस तरह आप अपने घरों में आते हो, जिसके अंदर 12 महीने हमारे पास में हो जाते हैं। 28 से 31 हमारे पास में यहाँ पर हो जाते हैं। जनवरी, फरवरी हमारे 28 है। ये जो कैलेंडर है, इसके ऊपर प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, इसके ऊपर डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं। यही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो कि सर वॉइस ओके है, और सेशन को हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आप लोगों से पूछे जाते हैं, एक एक करके हम लोग सब कवर करते हुए चल रहे हैं। आपको भी सभी को रिवाइज करते हुए, क्लास क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करते हुए आपको चलना है। कैलेंडर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक चीजें हमारे पास में होती हैं कैलेंडर के बेसिक डिस्कस यहाँ पर करेंगे। बेसिक्स की अगर बात करें तो हमारे पास में 12 जो है वो मंथ होते हैं, वर्ष हमारे पास में होते हैं, 12 महीने हमारे पास होते हैं। कौन कौन से महीने हमारे पास में यहाँ पर है? तो महीने हो जाते हैं हमारे पास में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सभी भली भांति इन महीने जानते हो। इनमें दिनों की बात की जाए तो सबसे पहला हमारे पास में जनवरी 31, फरवरी के अंदर या तो 28 होता है या 29 डेज। तो लीप और अलीप वर्ष का कॉन्सेप्ट है, वो हमारे पास में जो आता है वो आता है 30 दिन। अगर फरवरी में एक वर्ष वर्ष होता है, इसके अंदर 28 फरवरी होती है। लीप वर्ष प्रति 4 वर्ष में हमारे पास में दोबारा से दोहराता है। लीप और अलीप के कॉन्सेप्ट को हम आगे डिस्कस। मार्च में, जुलाई 31 बाद अगस्त आता है, अगस्त का होता है, अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर। इस तरीके से मंथ हमारे पास में यहाँ पर हो जाते हैं। कई बार इनके ऊपर क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाता है। ध्यान से देखो, 7 महीने से आधे आधे नहीं, 6 महीनों में, 6 में 3 का कॉन्सेप्ट था। 7 महीनों में एकत्र। ध्यान से देखो, 4, 5 और 7, 7 महीने, 12 में से 36। इसके अलावा हमारे पास में 4 महीने वाले केवल 4 महीने, और एक मंथ हमारे पास में होता है यहाँ पे फरवरी। फरवरी, और फरवरी के आधार पे हम 28 दिन वर्सेस। और अगर फरवरी का एक अलीप वर्ष का जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारे पास नंबर ऑफ डेज, जो हमारे पास फरवरी के आधार पे यहाँ पर आता है। फरवरी में 28 दिन है, अलीप वर्ष होगा। और फरवरी के, जब फरवरी में 28 दिन कुल दिन एक, तब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ डेज में बात करूं, दिन क्या है? समय को काउंट करने की,
हमारे पास में हो चुकी है। वर्ष का कॉन्सेप्ट कहां से आया है? वर्ष का कॉन्सेप्ट आया है, पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती, हमारा जो बड़ा तारा, बड़ा तारा है, तारा है सूर्य, है नहीं है, तारा है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है राउंड। यहाँ हमारे पास में एक समय ऐसा आता है जब सूर्य ज्यादा पास होती है, एक समय ऐसा होता है जब काफी दूरी, और इसी के कारण हमारे डिफरेंट होते हैं, गर्मी, बरसात, ये सारे सीजन हमारे पास इन्हीं कारणों की वजह से आते हैं। अब पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो इस पूरे एक चक्कर जो हमारे पास में है आया है एक का कॉन्सेप्ट। वर्ष जो है एक हमारे पास में जो राउंड से आता है, 1 राउंड को मानते हैं एक वर्ष। अब जो एक राउंड होता है ना, एग्जैक्ट अगर इसकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एग्जैक्ट सिनारियो की यहाँ पे बात करते हैं, लगभग हमारे पास में तो 65 का हमारे एग्जैक्ट सिनारियो पे बस आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वर्ष का कॉन्सेप्ट और ये सब चीजें निकली कहाँ से हैं, साइंटिफिक का क्या रहा है। तो एक राउंड में 3-6 घंटे का समय हम, अब क्योंकि हर वर्ष 6 घंटे का समय का है, तो ये 6 घंटे मिलके 4 सालों में 24 घंटे बनाते हैं, और इसीलिए प्रत्येक 4 वर्ष के अंदर हमारे पास में एक अतिरिक्त दिन यहाँ पे निकल। अब ऐसा तो कुछ है नहीं भाई दिन अलग से पैदा हो गया, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इसको तो एग्जैक्ट टाइम लगता है, इसको तो फिक्स समय लगता है पूरा चक्कर लगाने में। लेकिन जब घंटों के रूप में कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ 6 घंटे हर वर्ष में बच जाते हैं। तो 6, 12, 18, 24, जैसे ही 4 सालों में 24 महीने हमारे पास एक आ जाता है, जिसको हम उस तरह के वर्ष को लीप वर्ष यहाँ पर कहा जाता है। जो कुछ मिनट एक्स्ट्रा हैं का प्रभाव हमें देखने का 4 शताब्दियों में जाके वर्ष बनता है। क्या बनता है? 4 शताब्दियों में जाके एक अतिरिक्त दिन आता है, लीप शताब्दी का कॉन्सेप्ट। तो इन 6 घंटों से तो हमारे पास लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट आता है, इस कुछ मिनट एक्स्ट्रा होने से 4 शताब्दियों में 400 वर्षों में जाके एक अतिरिक्त दिन का निर्माण होता है। तो हम लोग यहाँ पर लीप होता क्यों, ये आपने देखा इस तरीके पर लगाती है। दूसरा, तो हमारी पृथ्वी का खुद अलग होती है, पृथ्वी भी अपनी चारों तरफ घूमती, ये चक्कर तो लगाती है, दूसरा चक्कर होता है अपनी ही का चारों तरफ, और इस चक्कर की वजह से हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो पृथ्वी अपनी धुरी पे एक चक्कर लगा रही है, इस दिन और रात आपके पास होते हैं। जब पृथ्वी के जिस हिस्से पे आप रह रहे हो उस हिस्से पे सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश पड़ रहा है, तो इस तरफ तो होगा दिन, इस तरफ होगी रात। जैसे ही और चक्कर लगेगा, जो लोग यहाँ थे वो सामने आएंगे, दिन हो जाएगा, जो यहाँ थे वो उस तरफ चले जाएंगे, रात हो जाएगी। इसीलिए हमारे पास में जब इंडिया के अंदर दिन हो रहा है, तो अमेरिका के अंदर हो सकता है उस टाइम पे रात हो रही हो, तो और शहर के अंदर हो रही है, और शहर के अंदर शाम। क्यों होता है इसका? अपनी दूरी पर लगाती रहती, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग समय पे दिन और रात होते हैं। जब यहाँ दिन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के हर कोने पर दिन हो, पृथ्वी के हर कोने पर होगा, यहाँ दिन है, रात हो रही होगी, दोपहर हो रही है, अलग अलग समय वहां पर होता है, पृथ्वी अपनी पर लगाती है। और ये है यहाँ अर्थ राउंड जो हमारे पास में है, तो हमारे पास 24 मान के चलते चीजें हो क्यों नहीं है, उसका कारण आपके समझ आया होगा। 12 महीने लगते हैं इसको पूरा चक्कर लगाने में, 12 महीने को एक वर्ष बोलते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे वर्ष के, बेहद आसान है, और कैलेंडर तो ऐसी चीज से आप लोग जानते हो, देखो छुट्टी तक हमारे पास
वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष हमारे पास में दो लीप वर्ष, लीप वर्ष के अंदर हमारे पास 66 दिन। अब और 365 और 366 तो आपको याद रखना ही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ 19 फरवरी यहाँ पे फरवरी का आखिरी दिन 22 फरवरी, फरवरी मंथ का दिन हमको दिखता है। यहाँ 29 फैब होती है, फैब होती है। अब ये लीप का सिनारियो होता क्या, कितनी बार ये दोहराया जाता है? तो वर्ष हमारे पास में हमने देखा कि जो वर्ष है दो भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे 12 शताब्दी हमारे पास में रही, और एक होता है नॉन शताब्दी, 1200 800 सारे के सारे हमारे पास साधारण वर्ष होते हैं। एग्जैक्ट डबल जीरो वाले वर्ष हमारे पास सेंचुरी वर्ष होते हैं, और नॉन सेंचुरी वर्ष होते हैं ये वाले हमारे। अब दोनों के लिए हम लोग लीप या लीप अलग अलग तरीके से नॉन नॉन सेंचुरी ईयर्स में कॉन्सेप्ट है अगर हमारे पास में, बाय 4, तो हमारे पास में बिना शताब्दी के वर्ष हैं। अगर इनमें 4 का भाग जाता है तो ये सारे वर्ष हमारे पास में वर्ष यहाँ पर होंगे। जैसे आप देखो उदाहरण के तौर हमारे पास में 1912 है, जहां 4 का भाग दोगे 4 की भाजकता के लिए, अगर आखिर के दो अंकों में किसी भी संख्या के आखिरी दो अंकों में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 12 में 4 का भाग जाता है, ये एक लीप वर्ष होगा। 1724 है, जहाँ 20 4 का भाग जाता है, ये एक, जहाँ हमारे पास में 2009 4 का भाग जाता है, लीप का हमारे पास में 2024 है, 4 का भाग जाता है। इसके अलावा हमारे पास में 1784 है, 4 का भाग जाता है। अलावा हमारे पास में देखो 4 का भाग जाता है। सारे उदाहरण है हमारे। तो ऐसे वर्ष जो शताब्दी वर्ष नहीं, लीप वर्ष चेक करने का मतलब है 4 का भाग जा रहा है तो ये एक लीप वर्ष होगा। इसके अंदर 29 फरवरी हो तो 66 दिन। दैट्स इट, इतना सा पार्ट। अब लीप वर्षों के अलावा जो सेंचुरी वर्ष है, सेंचुरी ईयर के अंदर लीप और अलीप किस तरीके से, सेंचुरी ईयर के अंदर 4 का भाग देके, जहां हम लोग 4 की भाजक, जहां हम लोग 400 400 का भाग जाता है लीप वर्ष में, तब जाके ये हमारे पास में लीप शताब्दी वर्ष होता है। जहां हमारे पास में 12/400 400 का भाग जाता है, तो जैसे ध्यान से देखो सन 1200 में 400 का भाग जाता है, 400 में जाता है ये, 1000 में जाता है ये, 400 में 800 बहुत ही पे 400 का भाग।
इस तरीके से आप एक शताब्दी वर्ष के अंदर और अली छांटते हो। इनको छोड़ के जितने बच गए 400 का भाग नहीं। अगर एक नॉर्मल वर्ष है, नॉन सेंचुरी है, तो 4 की भाजकता, और अगर शताब्दी वर्ष है तो इसमें 400 की भाजकता आती है। इस तरीके से आप लीप और अलीप को छांटते हो। एक लीप वर्ष के अंदर 66 दिन है, तो 65 हमारे पास लीप वर्ष। अब देखो हफ्तों में अगर देखा जाए, इसके अंदर आप 7 का भाग दो, तो हमारे पास सप्ताह का कॉन्सेप्ट है, 7 दिन बार बार रिपीट रहते हैं। तो सप्ताहों में अगर इसको लिखा जाए तो ये 52 वीक, याद रखना है आपको, 52 वीक और 2 दिन यहाँ पर होते हैं, जबकि 365 हमारे पास में 52 वीक और इसके अलावा 52 सप्ताह, एक दिन यहाँ पे होगा, यहाँ पे 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। ये 7 का भाग अगर आप इसमें आता है। अब देखो अब हम इतना कह सकते हैं, 52 सप्ताह हैं, तो 52 सप्ताह का मतलब हो गया संडे भी हमारे पास में 52 बार आएगा, मंडे भी 52 बार, ट्यूसडे 52 बार, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सारे के सारे दिन एट लीस्ट कम से कम 52 बार होंगे। सभी दिन कम से 52 बार। अब देखो 2 दिन एक्स्ट्रा हैं इसके अंदर, वो 2 दिन कौन से हैं ये हमेशा वेरी करता है। ये 2 दिन अगर हमारे पास में संडे और मंडे हैं तो ये 53 बार हो गया। 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार आएंगे, यहाँ पर एक दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा, एक अलीप वर्ष। तो अलीप वर्ष के अंदर एक दिन ऐसा होगा जो 50 बार आएगा, वो दिन कौन सा है ये हमेशा वेरी करेगा। यहाँ 2 दिन ऐसे होंगे जो हमारे पास 53 बार आएंगे, तो कम से कम 52 बार हर दिन आता है और अधिकतम 53 बार आ सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, वे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में सप्ताह। आप लोग तो सप्ताह आप लोग जानते हो, हमारे पास में 7 यहाँ पर होते हैं 7, और ये 7 दिन सर अगर हम लोग स्टार्ट करें फ्राइडे, वेंसडे, ये हमारे पास में 7 दिन होते हैं। ये 7 दिनों की साइकिल कभी नहीं खत्म होने वाली साइकिल, और एक सप्ताह के अंदर 7 दिन, 7 दिन के सातों दिन हो गया हमारे पास में। बार इसको बार बोल, थर्सडे, फ्राइडे, हमारे पास 7 दिन यहाँ पे आते हैं। सातों दिन की फ्रीक्वेंसी आपको बताई, 7 दिन तो हमारे पास में ये सातों दिन वर्ष में 52 बार लीप या लीप के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि क्या 2 दिन है और कौन से, बाकी 7 दिन हम चले। हमारे पास में छोटा मोटा कॉन्सेप्ट होने वाला पार्ट है, तो यहाँ पे सही। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है किसी भी अंक पे दिन हमें निकाल, आपको
फाइंड, यहाँ पे हमारे पास में दे रखा है टू फाइंड डे ऑन फाइंड, कोई भी दिनांक है हमारा, इसके लिए कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। कोड जो हैं वो दिए जाते हैं, कोड जो आपको याद होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो कोड जो हमारे पास में आ जाता है यहाँ पे 44, याद रखने का जो तरीका है ध्यान से देखना, का आप याद रखो 140 12 का स्क्वायर को आप याद रखते हो, अगले को 25 से याद रखा जाता है, याद रखा जाता है 12 स्क्वायर। याद रखने का तरीका 12 का स्क्वायर 144 प्लस, इस तरीके से आप 3-3 महीनों के समूह में का मंथ कोड यहाँ पर याद करेंगे, ये हमारे पास मंथ कोड हो जाता है। अब लीप या अलीप के अकॉर्डिंग जो वेरी करता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर लीप वर्ष है, वर्ष में 2 महीनों का कोड बदलता है, जनवरी का कोड, तो लीप या अलीप कल जनवरी और फरवरी के हमारे पास में, बाकी सारे कोड समान होते हैं, आपको याद होने चाहिए, आपको ये याद होने चाहिए। आगे मंथ कोड के पास में हमारे पास में होता है के लिए मंडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्योंकि अगर बात की जाए संडे का कोड होता है 1 का 2 का 3 का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, बार का, ये आपको कोड याद होने चाहिए। ये इस तरीके से हमारे पास होते हैं, तो कोड होते हैं एक पल का रूप होता है 7 का भाग देने के बाद, लिस्ट कभी भी ये 7 से बड़े कोड हो गया। इसके बाद में हमारे पास में शताब्दी कोड, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड जो आपको ध्यान रखने वो शताब्दी का कोड होता है हमारे पास 100 साल बाद जो शताब्दी आती है इसका 200 साल बाद जो शताब्दी आती है इसका 2, तो वर्ष बाद जो शताब्दी आती है हमारे शताब्दी में 400 का भाग देके चेक करते हैं हम या नहीं। तो इस तरीके से उदाहरण के तौर पे देखें तो लीप शताब्दी होती 400 का भाग जाता है, उदाहरण है 700, 1000, 1200 एग्जाम्पल। लीप प्लस 100 के 700 के बाद आती है, 2000 के बाद आती है, 1200 के बाद में आएगी, 700 बाद में आएगी, सारे के सारे लीप तो हमारे। और देखो लीप प्लस 2 हमारे पास में 1800 बाद आएगी 22, 1800 के बाद आएगी 1700, 1700 के बाद यहाँ पर बाद में आएगा। आगे देखो 1800 के बाद में 2200 के बाद में 1400 के बाद में 1500 है, बाद में इस तरीके से हम लोग लीप प्लस जो है वर्षों को शताब्दी वर्ष,
400 भाग आता है, तब मैं 400 का भाग जाएगा, लीप शताब्दी वर्ष है, इसका कोड लीप प्लस 100 का कोड 4 लीप, ये हमारे पास कोड हो जाते हैं। महीनों के कोड हैं 12 स्क्वायर 144, 05 स्क्वायर 025, 036 रटे हुए होने चाहिए। दिनों के कोड हैं, शनिवार का 0 है, इससे याद कर लो, या संडे का एक कोड है और इसके आगे बढ़ते हुए जाते हैं हम, और 6 तक के कोड, 7 तरह के कोड, 7 तरह के दिन हमारे पास में है। ये तीनों कोड आपको रटे हुए हैं, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे। ए ऑन किसी भी दिए गए दिन हमारे पास क्या वार होगा, फॉर्मूला लगता है अंक प्लस प्लस अंक कोड हमारे पास में हो शताब्दी को, शताब्दी को आफ्टर शताब्दी 7 वर्ष, शताब्दी के बाद आफ्टर शताब्दी, ये आपको सारी चीज पांचों पांचों जोड़नी है और 7 का भाग देना है, और यहां आपको देना है शताब्दी पश्चात शेषफल, इस आपका देखा जाता है। क्या हो गया, शताब्दी पश्चात वर्ष रिमेंडर आ जाता है। ये पांचों आइटम आपको 7 का भाग देना होता है, दिनांक, महीना कोड, शताब्दी कोड, शताब्दी पश्चात वर्ष, शताब्दी पश्चात लीप, यहाँ पर इस तरीके से हमारे जाता है। ये हमारे पास में यहाँ, ये हमारे पास फॉर्मूला लगता है डे ऑन ए, याद करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, दिनांक कोड, और इस तरीके से लगेगा तो आगे सवाल आएंगे हम लोग। टाइप ऑफ कैलेंडर हमारे पास काउंटिंग ऑड डेज के ऊपर हो जाती है। ऑड डेज का मतलब है, जैसे सवाल आ जाए आपके पास में, हाउ मेनी ऑड डेज इन 1000 ईयर, 4 वर्षों में कितने ऑड दिन होंगे, तो इसके लिए हमारे पास में होगा, जहां हमारे पास में कैलकुलेशन, तो काउंटिंग ऑफ ऑड डेज आपसे पूछी जाती है, होता क्या है ऑड पास में, ये हमारे पास में जो है फाइंड द नंबर ऑफ डेज मंथ, ऑड डेज मींस द एक्स्ट्रा डेज दैट कैन नॉट मेक ए कंप्लीट, वो अतिरिक्त दिन सप्ताह नहीं बना सकते, कैन नॉट मेक, तो एक सप्ताह का निर्माण नहीं कर, 7 का भाग देकर। द फाइंड द ऑड डेज कैलकुलेशन नीड टू डिवाइड द पर्टिकुलर नंबर बाय 7 अंटिल ऑब्टेन 7। यहाँ सीधी सी बात है, जैसे 1000 वर्षों में हमें ऑड दिन निकालने हैं, क्या निकालने हैं, ऑड दिन, सम दिन निकालने हैं, सम दिन निकालेंगे, ध्यान से देख, 7 का भाग देके देखना है, 100 वर्षों में, ध्यान से देखना है, यहाँ पे 100 को मैं तोड़ सकता हूं 400 प्लस 400 प्लस 200, ध्यान से सुनना मेरा आर्ग्यूमेंट,
लगातार 400 वर्ष जो होते हैं ना, लगातार 400 वर्ष, ये एग्जैक्ट मल्टीपल होता है वर्ष का। इसमें पूरे पूरे सप्ताह होते हैं। क्या होते हैं? पूरे पूरे सप्ताह। लगातार 400 वर्षों में पूरे सप्ताह होते हैं, 7 का गुणज हमारे पास दिनों। तो इन दोनों में पूरे पूरे सप्ताह होंगे, पूरे पूरे, कोई ऑड दिन नहीं होता, कोई अतिरिक्त दिन नहीं होता लगातार 400 वर्षों में। ये 200 वर्षों की अगर बात करें, 200 वर्षों की अगर बात करें हम लोग, तो यहां हमारे पास में देखो 200 वर्ष यहां पे हैं। क्या है? 200 वर्ष हैं। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, लगातार 100 वर्षों में, लगातार 100 वर्षों में 5 ऑड दिन। 5 आया कैसे है? तो ये भी मैं आपको बताता हूं। लगातार 100 वर्षों की अगर बात करें, लगातार 100 वर्षों की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे या तो 365 दिन का वर्ष होता है, या 366 दिन का वर्ष, या तो हमारे पास में 52 सप्ताह प्लस, या हमारे पास 52 सप्ताह प्लस है। इस तरीके किसी भी वर्ष को आप तोड़ सकते हो। यानी कि अगर 100 साल हैं तो हर वर्ष में तो होगा ही होगा। एक दिन के अलावा जब जब लीप वर्ष होगी आ जाएगा 2 दिन वाला, जो कुल मिला के एक यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है। 100 दिन तो 100 वर्ष हैं, तो लीप वर्ष में भी अलीप का है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो ये हमारे पास में 100 वर्ष हैं, तो 100 दिन तो एक्स्ट्रा होंगे, प्लस 25 वर्ष हमारे पास अधिकतम के अंदर हमारे पास में 1/4 वर्ष ऐसे 7 का भाग 2 हमारे पास में आ जाएगा। भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 5 5 है हमारे पास में, साधु साथे होने, तो ये बचेगा हमारे पास में यहाँ पे। ये तो हो गए 10। तब तब हमने ये माना है कि लगातार 100 वर्षों में दीप शताब्दी वर्ष भी, दीप शताब्दी वर्ष नहीं होगा। यहाँ हमारे पास 25 आएगा, 20, सार के सारे गुणज। शताब्दी वर्ष तो हमारे पास में दीप ना होकर के अलीप होता है। ये हमारे पास में ये 24 हम लोग हमारे पास आ जाते हैं, 5 दिन आते हैं, 5 दिन आते हैं। आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि लगातार 100 वर्षों में 5 ऑड दिन होते हैं। अब ध्यान से देखना, लगातार 100 वर्षों में 5 ऑड दिन हैं, तो 200 वर्षों में कितने होंगे? 10 दिन यहां पर हो जाएंगे, और इन 10 दिन में वापस से 7 का भाग दो। आपको तब तक प्रक्रिया दोहरानी है जब तक 7 से छोटा आंसर ना आ जाए। तो इसमें 7 का भाग दोगे तो बच गए। तो हम कह सकते हैं गारंटी के साथ में कि 3 दिन हमारे पास में ऑड दिन पर होंगे 4 वर्षों। तो ऑड दिन का मतलब होता है ऐसे दिन जो सप्ताह नहीं बना। रेफरेंस डेट के ऊपर कैसे सवाल आते हैं आपके पास में? रेफरेंस डेट के ऊपर सवाल होते हैं, आज अगर सोमवार है तो व्हाट डे विल बी 128 डेज आफ्टर टुडे, आज के 128 दिन बाद कौन सा दिन हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मंडे इधर है, हमसे पूछा है 128 दिन बाद कौन सा दिन हो, रेफरेंस डेट आपको दी, तो आपको क्या करना है 7 का भाग दे दो, और शेषफल देखो क्या शेषफल होगा 7 का भाग देने। सर 7 एकम 7, 5 8 है 58 हो गया, 7 8 है 56, 2 दिन रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? शेषफल 2 दिन पास बचेंगे 7 का भाग देने। तो आप प्लस का 2 कर दो। मंडे के 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा हमारे पास में? मंडे के 2 दिन बाद वेडनेसडे दिन आएगा। यहाँ पे बुधवार हमारे सोमवार के 2। तो रेफरेंस डेट दे रखी हो, एक तो किसी ड्यूरेशन में पूछा जाए ऑड दिन कितने, एक आपसे पूछा जाए कि मान लो आज हमारे पास में सोमवार है तो 128 दिन बाद कौन सा दिन होगा,
7 का भाग दे करके और जो शेषफल आएगा उसको ऐड कर दो। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिन हमारे पास 7 होते हैं, रिपीट होते चलते हैं। अब सारे टाइप के जो प्रश्न आपके पास बनते हैं, लैंग्वेज आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, फाइंडिंग डे ऑन डेट्स, डेट कंपैरिजन और सेम कैलेंडर के, ये 4 टाइप आप लोगों से, चारों टाइप को हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस, बेहद आसान है, बेहद सिंपलर तरीके से, और साथ के साथ एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले आफ्टर ए फिक्स ड्यूरेशन, एक फिक्स अंतराल के बाद, जैसा हमने देखा रेफरेंस डेट में, एक फिक्स अंतराल के बाद में कोई दिन पूछा हो, ठीक है, बेहद आसान, ध्यान से सीखना, बिल्कुल आसान है। आज शुक्रवार है, 55 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ध्यान से देखो, आज है शुक्रवार और 55 दिन के बाद में कौन सा दिन होगा। आपको केवल एक चीज करनी है, आपको 7 का भाग देकर के शेषफल निकालना है। तो यहां शेषफल बचेगा 6, शेषफल रिमाइंडर बच गया 6। तो फ्राइडे के 6 दिन बाद कौन सा दिन आ जाएगा, फ्राइडे के 6 दिन बाद गुरुवार आएगा, थर्सडे आ जाएगा। 7 दिन बाद तो वापस से फ्राइडे आ जाएगा, 6 दिन बाद थर्सडे आएगा। कौन से विकल्प, 55 दिन में 7 का भाग देके ऐड कर दो। नेक्स्ट हो, जून माह का 15वां दिन शनिवार है, ठीक है। अब यहां देखना ध्यान से, आपको यह बताता हूं सीरीज हमारे पास कैसी चलती, नंबर सीरीज मंथ, तो हमारे महीने में नंबर सीरीज चलती हैं, समांतर श्रेणी चलती है। सर कैसे, ध्यान से देखना, तारीख है मान लो हमारे पास में 4, 5, 7, आ गया 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 तारीख, 17, 18, 22, 28, और महीनों के अकॉर्डिंग 29 वाले भी होते, वाले भी होते, 31। ध्यान से समझना चीजों को, बेहद आसान है। मान लो यहां है और कैलेंडर में कुछ इस तरीके से हमने मान लिया 1 तारीख को, बाकी हो सकता है एक को मंगल है, एक को, इस तरीके से आपको दिख, ध्यान से देखना, सोमवार कब है, बाद 8, 8 के 15 के बाद 17, ध्यान से देखो, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 के अंतर की, 1, 8, 15, 22, 29 इन सब को सोमवार ही होगा। आपको ये बता दूं, अगर 15 को सोमवार है तो आप तुरंत बोल सकते हो कि 1, 8, 15, 22, 29 सोमवार होगा। जो दिन 17 को है वही दिन हमारे पास 10 को है, वही दिन 3 को होगा, वही दिन 24 को होगा, वही दिन होगा, ये हम तुरंत कहते हैं। तो ये सीरीज चल रही है हमारे पास में, जो किसी भी हमारे पास कैलेंडर में होंगी, 7 दिन के अंतर की श्रृंखलाएं चलती है। इन अंतरों पे जो दिन 18 को होगा वही दिन 11 को होगा, वही दिन 4 को होगा। आज अगर 25 तारीख है तो मैं कह सकता हूं कि सर आज 25 है, तो आज जो दिन है वही 18 को, वही 11 को, वही 4 को। आज अगर 19 तारीख है तो आज जो दिन है वही दिन 12 को था, वही दिन 5 को था, और वही दिन 26 को होगा। ये आप कह सकते हो। इस तरीके से नंबर सीरीज हमारे पास में 7 के अंदर कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और ध्यान से देखो और क्या सीखने को मिला, हर दिन कम से कम 4 बार तो जरूर आता है। क्या कह सकते हैं हम, हर महीने प्रत्येक दिन कम से 4 बार जरूर आता है। क्या हुआ, कम से कम 4 बार आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कैसा भी महीना हो 28 दिन जरूर होंगे, और 28 दिन होंगे तो हर दिन 4 बार जरूर होगा, ठीक है। जो 29 तारीख को है, ये दिन, यह दिन 5 बार
तो 30 तो है, ये भी 5 बार होगा, 31 वाला भी 5 बार। यानी कि अगर किसी महीने में 28 दिन है तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। अगर किसी महीने में 29 है, 29 फरवरी में हो सकता है, 29 फरवरी है तो 29 फरवरी को जो दिन है वो उस महीने में 5 बार आए। अगर कोई महीना 30 दिन का है तो इसके अंदर 2 दिन होंगे जो 5 बार आएंगे। अगर कोई महीना 31 दिन का है तो इसमें 3 दिन होंगे जो कि 5 बार आएंगे। ये ध्यान रखना। जैसे एक वर्ष में कोई भी दिन 52 बार आता है और अधिकतम 53 बार, वैसे ही एक महीने में कोई भी दिन कम से कम 4 बार आएगा और अधिकतम 5 बार आ सकता है। ठीक है, कम से कम 4 बार और अधिकतम मैक्सिमम 5 बार। एक वर्ष के लिए भी मैं बता चुका था आपको, एक वर्ष में बार अधिक। तो महीने और वर्षों में आपको पता हो कि दिन हमारे जो हैं रिपीटिंग क्या है, दिनों के बाद में ये हमारे पास में रिपीट हो। तो हर महीने में प्रत्येक दिन कम से कम 4 बार आता है और अधिकतम 5 बार। हर वर्ष में प्रत्येक दिन कम से कम 52 बार, अधिकतम 53 बार। और दिनों के आधार पे हम कह सकते हैं 29 दिन का महीना है तो एक दिन 5 बार आएगा, 30 दिन का महीना है तो 2 दिन 5 बार आएंगे, 31 दिन का महीना है तो 3 दिन 5 बार आएंगे। सवाल पे वापस आओ। तो यहां इसने बोला है कि 15वां दिन 15 जून होगा, 15वां दिन 15 जून को शनिवार है, तो है सैटरडे। अब देखो, इसने पूछा है 31, जिसमें 31 दिन है, उसका अंतिम दिन कौन सा होगा जिसमें 31 दिन है। 31 तारीख को चाहिए, ध्यान से देखना। जो दिन 15 को है वही इसके 7 दिन बाद 22 को होगा, वही इसके 7 दिन बाद 29 का, वही इसके 7 दिन हमारे पास में 8 को था, वही इसके 7 दिन, तो 1 तारीख को वही, 8 को वही, 15 को वही, 22 को, तो भी क्या होगा, शनिवार। 29 को शनिवार है तो हम कह सकते हैं और 31 आएगा प्लस का 2 करने पे, तो 29 को अगर शनिवार है हाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100। आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर 15 से 31 का है, प्लस का 16 हो रहा है, 16 हो रहा है, तो आप बिना इस कॉन्सेप्ट को लगाए डायरेक्टली देख लो, 7 का भाग दे दो, सर ये प्लस का 2 आएगा, 15 में प्लस का 2, हाँ हमारे पास में बार है, हाँ हो जाए। कैसे भी देख लो, आपका मन करे, जैसे ऐसे देखो या ऐसे देखो, दोनों आपके थॉट प्रोसेस का निर्माण करते हैं, सोचने का तरीका आपको सिखाते हैं। क्या है, आ गया नेक्स्ट आओ। आज सोमवार है, 29 दिन बाद क्या होगा, सोमवार के 29 दिनों के बाद क्या दिन आएगा, 29 में 7 का भाग दो, शेषफल कितना बचा है, शेषफल आ गया 1, प्लस का 1 करो, प्लस का 1 करो, आ जाएगा। That's it. आ गया। आज बुधवार है, 59 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, तो आज अगर वेनसडे है, 9 दिन के बाद में कौन सा दिन होगा, क्या करना है, शेषफल निकालो, 7 का भाग दो, 7 8 जा 56, यहां शेषफल बचा है 3, फल 3, बार के 3 बाद गुरु शनि बार यहां पर हो। आ गया। अगला देखो, कल गुरुवार था, यस्टरडे वॉज थर्सडे, तो आज से 73 दिन बाद देखो, कल गुरुवार था, ध्यान से देखो, तो आज क्या होगा, आज सोमवार है, लैंग्वेज पे ध्यान दो, और आज के दिन बाद कौन सा दिन आएगा, 73 में 7 का भाग दे दो, आप शुक्रवार में 3 बार यहां, आज से 73 दिन पहले, अच्छा अच्छा, बाद का तो निकाल दिया, ये आंसर होगा,
इसने पूछा है पहले, यानी कि आपको पुराना दिन निकालना है। आपको निकालना है कि आज अगर शुक्रवार है तो 73 दिन पहले, 73 दिन पहले कौन सा दिन था। यानी कि इस बार आपको क्या देखना है, 7 का भाग दोगे, यहां बचेगा 3। किस दिन के 3 दिन बाद शुक्रवार है, कौन से दिन के 3 दिन बाद शुक्रवार है, 3 दिन पहले का दिन आपको देखना है। तो देखो मंगलवार जो होता है, मंगलवार के 3 दिन बाद बुध गुरु शुक्र, मंगलवार यहां पर होगा, ट्यूसडे यहां पर होगा। क्यों कि हमसे पास्ट का पूछा है, हम पास्ट से फ्यूचर में कॉन्सेप्ट देख, पास्ट से फ्यूचर में कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो यहां ट्यूसडे होगा कौन से विकल्प में। इसने पुरानी दिन पहले का पूछा है, बाद का नहीं, ठीक है। और हमारा कॉन्सेप्ट होता है यहां से आगे हम लोग, यहां से आगे हम लोग देखते हैं। तो ये दे रखा है, तो हम पुराना कैसे निकालेंगे, 3 दिन का शेषफल है, तो किस दिन में 3 जोड़ने के बाद ये दिन, ये रहे ये चीज। नेक्स्ट, यदि कल मंगलवार होगा, टुमारो विल बी ट्यूसडे, ट्यूसडे इट विल बी ट्यूसडे टुमारो, देन व्हाट डे ऑफ वीक विल इट बी 100 डेज फ्रॉम टुडे। आज के बाद क्या, देखो एक हो गया टुडे, एक हो गया टुमारो, एक हो गया हमारे पास में 100 दिन बाद, 100 दिन बाद। बताया सर कल मंगलवार है, तो हम कह सकते हैं कल अगर मंगलवार है तो आज कौन सा होगा, बार होगा। आज क्या होगा, मंडे होगा। और इसने पूछा है आज से 100 दिन बाद, आज से 100 दिन बाद, तो आज से 100 दिन बाद 7 का भाग दे दो, बचेगा 40 टाइम्स जा रहा है, प्लस मंगलवार के 2 दिन बाद क्या होगा, सोमवार के 2 दिन बाद मंगलवार, यहां आ गया। अगला देखो, यदि ठीक 1 वर्ष 2 दिन बाद मंगलवार, 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है, तो आज कौन सा दिन है, यदि वर्ष नहीं है। ध्यान से देखो आज कौन सा दिन है, है वर्ष और लीप वर्ष नहीं, तो हमें पता है एक का मतलब टोटल कितना हो गया। आप देखो 7 का भाग, 1 वर्ष और 2 दिन का मतलब है 360, 7 का भाग दे दो, इस फल क्या बचा, फल हो जाएगा 3 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है 10 का, 10 का 3 आप करोगे, आया है मंगलवार। किस दिन के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, शनिवार से देखो, शनिवार के 1 दिन बाद रविवार, सोमवार, फिर मंगलवार, तो शनिवार के बाद हमारे पास मंगल, रवि सोम मंगल, 10 तारीख विकल्प में है। आ गया। अगला देखो लैंग्वेज एप्टीट्यूड बेस्ड। अब तक हमने देखा कि दिनों का गैप हो, उस गैप और रेफरेंस पॉइंट के ऊपर सवाल थे। यहां अगला टाइप है लैंग्वेज एप्टीट्यूड। किस तरीके से पूछा जाता है, देखो यदि परसों सोमवार होगा तो आज से 50 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। परसों सोमवार है, डे आफ्टर टुमारो सोमवार है, ठीक है। तो यहां देखो परसों है, बताओ आज क्या होगा, डे आफ्टर टुमारो सोमवार, ये शनिवार होगा। हाँ आज क्या होगा, शनिवार हमारे पास में होगा, डाल सकते। परसों का मतलब है 2 दिन का अंतर है, तो शनिवार के 2 दिन पर, यहां सोमवार था तो आज क्या है, सोमवार। डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद जो दिन, वो हमारे पास में सोमवार है, तो आज का दिन आ गया शनिवार। अब देखो 50 दिन पहले का पूछा है, 50 दिन, यहां है शनिवार, यहां है 50 दिन, ये दिन आपको बताना है। चलिए शेषफल का कॉन्सेप्ट,
यहाँ 7 का भाग 2, कल बचा प्लस का 1, प्लस 1। किस दिन के एक दिन बाद शनिवार होगा? सर शुक्रवार के एक दिन बाद होगा, फ्राइडे के बाद शनिवार होगा। कौन विकल्प में? ए विकल्प में आपको दिया हुआ है। ए हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ए हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आगे यदि महीने का 20वां दिन सोमवार से पहले के चौथे दिन पड़ता है तो उस महीने की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कि महीने का 20वां दिन सोमवार के चौथे दिन, सोमवार के पहले पड़ता है, उस महीने की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? महीने का 20वां दिन, 20वां दिन मतलब 20 तारीख, 20 तारीख सोमवार को है, तारीख सोमवार को है। लगा दो, सीरीज लगा दो। सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? 20 के 7 दिन बाद 27 है, 7 दिन क्या था? 7 दिन पहले तारीख थी। 6, 13, 20, 27 सबको सोमवार है, तो हमसे पूछा है उस महीने की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? पहली तारीख को, ठीक है। तो अब देखो 1 तारीख से और 20 तारीख, ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, का अंतर है। यहां हमारे पास में दिया हुआ है 7 का भाग 2, 7 दूनी प्लस 5 है। किस दिन के 5 दिन बाद सोमवार है? किस दिन 5 दिन बाद सोमवार है? तो हम कहेंगे सर बुधवार के 5 दिन बाद। देखो रवि, बुधवार यहां पर होगा 1 तारीख को। कॉन्सेप्ट चली यहां भी आपके पास में डायरेक्टली वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, 7 का भाग लेकर के शेष फल ले लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बेहद आसान सवाल। नेक्स्ट हो, यदि आज शुक्रवार है 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज शुक्रवार है तो आज शुक्रवार हमारे पास में यहां पर है, और 70 बाद क्या दिन होगा? 7 का भाग दे दो, 10 का 2, कल बचा बार के 2 बाद शनिवार यहां पर होगा। कम सवाल, बार बार ऐसे सवाल बेहद पूछे जाते हैं, बेहद आसान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप वर्ष है? लीप वर्ष कौन सा होता है? लीप वर्ष में सर 4 का भाग जाता, 4 का भाग जाएगा। तो 4 की भाजकता चेक करते हो, 4 की भाजकता किसी भी संख्या के आखिरी 2 संख्या के आखिरी 2 अंक, चार का भाग जाता है, पूरी संख्या में 4 का भाग, किसी भी संख्या के 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 10 अंकों की, 15 अंकों की, आखिर के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, तो में 4 का भाग जाता है। ये 4 की 4 डिविजिबिलिटी ऑफ 4। तो यहां देखो 76 में 4 का भाग जाता है, लीप वर्ष, 5 में जाता है, 5 जाता है, 9 4 का भाग नहीं जाता। कहां 4 का भाग जा रहा है वही एक लीप वर्ष होगा। हम कह सकते हैं यहाँ 366 दिन, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, आ गया। यहां देखो जॉन ने शुक्रवार 21 जनवरी 2022 को एक पिल्ला खरीदा। कब खरीदा है? 21 जनवरी 2022 को पिल्ला खरीद लिया। जॉन द्वारा खरीदे जाने के 380वें दिन, यानी कि 21 जनवरी 2019 22 को पिल्ला खरीदा है, तो इसने कहा है वयस्क हो गया, कुत्ता क्या हो गया? अडल्ट हो गया। ये थी परचेज
और 380 अडल्ट हो गया, यानी वयस्क कुत्ता बन गया। पिल्ला किस दिन वयस्क हुआ? शुक्रवार को खरीदा था, यहां था फ्राइडे। कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा है बाबू, वही चीज बार बार होगी। 7 का भाग दे दो तो शेषफल कितना बचेगा? भाग जा रहा है हमारे पास 7 पंजे 35, 3 7 चौके 28, तो 2 शेषफल बचेगा। ये दो शेषफल का मतलब है फ्राइडे के 2 दिन बाद हमारे पास सैटरडे को वयस्क हो गया, अडल्ट ये कुत्ता बन गया। तो कौन से विकल्प में? डी विकल्प। नेक्स्ट अगला देखो, यदि महीने की 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती, रविवार के बाद तीसरे दिन 5 तारीख पड़ती, 5th ऑफ ए मंथ, रविवार के रविवार के बाद तीसरा हो गया। पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन बुधवार, 5th को है वेडनेसडे। अब देखो उस महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखिए 5 से हमें निकालना है 15 का, कितना आगे बढ़ गए? 10 दिन। 10 दिनों में 7 का भाग दे दो, कितना बचा? प्लस वार के बाद कौन सा दिन होगा सर? गुरु शुक्र वार, यहां पर क्या हो गया? शनिवार होगा। नेक्स्ट फाइंड डे ऑन ए गिवन डेट, किसी भी दिए गए दिन पे आपको दिनांक ज्ञात करनी है। जो फॉर्मूला हमने लिखा था, ठीक है, फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? फॉर्मूला लिखा था दिनांक प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी, 10 शताब्दी के पश्चात वर्ष, 10 शताब्दी के पश्चात, ये सब जोड़ 7 का भाग दो, और जो शेषफल आएगा उसके आधार पे डिसाइड हो। ये फॉर्मूला है। डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन दोज ईयर। देखिए कैसे निकालना है आपको, बेहद आसान है चीज, ध्यान से देखो। 1 जनवरी 2033, पांचों चीजें शेषफल देखना है, पांचों चीजें देखनी है। ये हमारे पास में क्या है? दिन वाला शेषफल फॉर्मूले। अब देखो सबसे पहले डेट है 1। मंथ कोड, जनवरी का कोड क्या होगा कि सर जनवरी का कोड होता है 144 या 0। ये लीप ईयर है कि अलीप? सर अलीप, 4 का भाग आता है अलीप वर्ष, तो कोड हो जाएगा जनवरी का 1। जनवरी का कोड 1 प्लस शताब्दी कौन सी है सर? 2023। 2000 तो हमारे पास शताब्दी, और शताब्दी 7 वर्ष, और 4 शताब्दी 7 लीप वर्ष। ये 3 चीजें ऐड करनी है। अब देखो 2000 शताब्दी का कोड कितना होगा? 400 का भाग जाता है, 400 का भाग जाता है, तो इसका कोड होगा 6। जिस शताब्दी में आपको नोट करवाए थे मैंने के कोड 144, 025, 036, 112 स्क्वायर प्लस 2, 100 याद होने चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूले के सवाल होता है। तो शताब्दी का कोड हो गया 6। शताब्दी के बाद में कितने परसेंट डायरेक्टली, प्लस एंड में 33/4। लीप वर्ष कितने होंगे? 33 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 4 का भाग 8 बार तो जा रहा है, 8 वर्ष तो लीप वर्ष होंगे। 8 ऐड कर बटे करना है, और यहां देखना है। देखो कितना हो गया? 1 और 1 2, 6 और 2 8, 8 दूनी 16 और 39, तो शेषफल आ गया 0। तो क्या आ गया? शेषफल 0। शेषफल का मतलब होता है शनिवार। दिनों के कोड आपको नोट करवाए थे, कोड जब आपको याद होंगे तो कोड होता है शनिवार का। सर कौन से विकल्प में? डी विकल्प में आपको दिया हुआ है। आगे यहां देखो 26 नवंबर 1994 को सप्ताह का कौन सा दिन था? क्या दे रखा है? 26 नवंबर 1990।
तो 26 नवंबर 1994 आपके पास में फॉर्मूला लगाओ सेसफल का, दिनांक है 26 नवंबर का कोड क्या होगा, तो आपको मंथ कोड याद हो 144 रटा हुआ हो, बार बार लिख लिख। नवंबर का कोड 4 होता है, भले लीप का लीप। के बाद में शताब्दी को, सर शताब्दी है तो बाद 90 ईयर्स हैं और 94 ईयर ऐड होंगी, तो शताब्दी का कोड क्या होगा, 1900 शताब्दी है। ये है हमारे पास में का अर्थ है, का कोड होगा हमारे पास में यहाँ पे, तो कोड होगा 0 6420 6420 शताब्दी कोड देते हैं, 4206 4206 42, ठीक है, तो 0 कोड वर्ष है यहाँ पे 9। सबसे एंड में 4 का भाग दो, बार पूरा पूरा अपॉन ये सफल ज्ञात कर। देखो 26 और 4 30, यहाँ जोड़ो 24 24 तो शेष कब है, बार यहाँ बार हमारे। चलिए अब आपको फॉर्मूला लगा के इसमें ट्राई करना है, कोशिश करो। आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा के निकालना है क्या होगा। चलिए यहाँ 24 अगस्त 19, फॉर्मूला लगाओ से पहले तारीख कितनी है, अगस्त, कोड होते हैं 44, अगस्त का चाहिए, जुलाई अगस्त सितंबर, अगस्त का कोड हो। बात देखो शताब्दी को, शताब्दी शताब्दी बाद वर्ष, इस शताब्दी का कोड क्या होगा, लीप शताब्दी वर्ष का कोड 6, लीप प्लस 100 4 कोड होता है, लीप कोड होता है, और आएगा 4 का भाग दोगे पूरा पूरा भाग। अब देखो 24 3 27 27 और 23 50 और 5 55 बटे 7 आ गया है शेषफल। है शेषफल का मतलब क्या होता है, फ्राइडे, शुक्रवार का मतलब होता है 6। डायरेक्ट फॉर्मूला वाले सवाल होते हैं, दिनांक पे डेट निकालना। एक और दिनांक, मल्टीपल दिनांक पे आपको बता, 17 नवंबर 18, 17 नवंबर 18, तो मंथ कोड होता है 14445, नवंबर का कोड चाहिए 4 होता है। देखो लीप और अलीप का गेम होता है यहाँ केवल, अगर जनवरी और फरवरी महीना है तब हम जो है लीप और अलीप चाहिए, अदरवाइज बाकी सब महीनों का फिक्स। चलिए शेषफल फॉर्मूला लगाओ, दिनांक है 17, मंथ है नवंबर, नवंबर का कोड होता है 4, 5, शताब्दी 1200, वर्ष हो बाद में 5, 5 में 4 का भाग, 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। 1200 का कोड कितना, 10 2 बाद 25, सबसे 5 आइटम जो 7 का भाग। अब देखिए
17 और 4 21 हमारे हमारे पास 4 से फल का मतलब क्या है? कटे हुए होने चाहिए। 2 का मतलब शनिवार, 1 का मतलब रविवार, 2 का मतलब 3 तो शनिवार है, 1 रविवार है, 2 सोमवार है, 3 शुक्रवार है, 4 बुधवार है, 5 हमारे पास गुरुवार है, 6 शुक्रवार है, तो फिर से आ गया। 5 अप्रैल 1234 सप्ताह का कौन सा दिन था? 5 अप्रैल 1234। कल फॉर्मूला लगा दो। कल फॉर्मूला दिनांक है 5, अप्रैल का कोड क्या होगा? 44। हाँ हमारे 0। शताब्दी है 1200। 1200 शताब्दी, 1200 शताब्दी लीप शताब्दी है, 400 का भाग जाता है लीप शताब्दी का। अच्छा, वर्ष कितने साल? 4 का भाग 8 बार ऐड करो। 1200 शताब्दी का कोड आ गया, वर्ष हो गए, और कितने? 8, 7 का भाग। इस पल देखना है, 6 और 5 11, 11 और 34 40, 40 और 8 हमारे 10 4। 4 से बुधवार तरीके से आपको निकालना है। नवंबर 2053 को सप्ताह का कौन सा? नवंबर 2053 तो डेट। नवंबर हमारे पास में नवंबर का कोड। अब आप देखो क्या हो गया हमारे पास। आप देखो नवंबर का कोड, नवंबर कहाँ होता? देखो लीप और अलीप का क्या केवल वर्ष है तो 4 होंगे, बाकी सबके समान होते हैं। नवंबर का कोड है 4, फिर यहाँ पे 2000, 4 के बाद 53, बाद में 4 का भाग दे दो। हाँ हमारे पास देखो 2000 लीप शताब्दी वर्ष है, इसका कोड होता है 6 के बाद 53 वर्ष है, और यहाँ लीप 13/7 कर डालना। 23 9, और यहाँ हमारे पास 29 और 5, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है शेष। तो शेष का मतलब है नवंबर हर का तो 6 9 20 का 45 5 अगर कर सकते 4 से 4 शेषफल है तो बुधवार यहाँ पर, बुधवार यहाँ पर
आ गया। अगला देखो, 2 फरवरी 2015 को कौन, 2 फरवरी 2015, देखो 2 फरवरी 2015 दे रहा, देखो मंथ कोड होते हैं 41, फॉर्मूला लगा दो। फरवरी है, फरवरी में हमें चेक करना होता है 2015 में 4 का भाग नहीं, तारीख, महीना फरवरी, फरवरी का कोड 4, फरवरी के बाद में 3015, तो शताब्दी है 3000, वर्ष है 15, और 15 में 4 का भाग दे दो, देखो 3000 जो शताब्दी है, ये शताब्दी है 2800 प्लस 200, प्लस 200 में कोड कितना होगा, हम लोग जानते हैं कि लीप शताब्दी 400 का भाग जाता है, का कोड होता है 100 का कोड होता है 4, 6 4 2 0 4 2 0, तो लीप प्लस 200 है तो 200 का कोड होगा 2, वर्ष है 15 में 4 का भाग 2 बार जा रहा है, 7 का भाग देके चालो शेषफल देखो, 4 और 2 6 6 8 8 और 11 11 और 15 26, 5 5 5 शेषफल का मतलब क्या होता है, 5 शेष, इतना आपको मेमोरी में होना चाहिए, याद होनी आपको मेमोरी। नेक्स्ट अगला देखो, 10 अक्टूबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 10 अक्टूबर 2021 सप्ताह का कौन सा दिन, हाँ देखिए मंथ कोड होते हैं 155, और हाँ देखो तो मतलब के अलावा देखा जाए तो हम ये याद होना चाहिए, लगाओ फॉर्मूला सीधा, दिनांक है अक्टूबर का कोड, अक्टूबर है यहाँ, 2021, शताब्दी है और वर्ष है 21, 4 का भाग दोगे, शताब्दी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष का कोड होता है, बाद लास्ट में 7 का भाग 2, 10 और 11 11 और 6 17 और 5 हमारे 22 22 और हमारे एक शेषफल का मतलब है संडे, एक शेषफल का मतलब है संडे, वेरी गुड, ये हुई ना बात, इसी तरीके से आंसर आने चाहिए, आप कर सकते हो। ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, कारण सिर्फ एक है, फॉर्मूले आप कमांड हो जाए। आखिरी टाइप हमारे पास में कंपैरिजन का यहाँ पे होगा, कंपैरिजन आधारित प्रश्न,
दिनांकों में तुलना पे सवाल पूछे जाते हैं, तुलना से डायरेक्ट आंसर आता है, बेहद आसान, बेहद आसान। देखो 17 अप्रैल 1992 को शुक्रवार है, 17 अप्रैल 1993 को क्या होगा? यहां दे रखा है 7 अप्रैल 19, तो हमारे पास में है फ्राइडे, और 17 अप्रैल क्या होगा? तो ध्यान से सीखना, बहुत आसान। अगर डेट समान है, ईयर में अंतर है, तो आपको यहां दो चीजें देखनी, ईयर से ईयर में दो चीजें देखनी। एक तो परसों ऑफ 20 ऑफ फेब से जोड़ के आपको 7 का भाग देना, ये देखना है यहां पे। तो ध्यान से देखो, 92 93 जा रहे हो, वर्ष में अंतर कितना? 17 अप्रैल 1992 से 17 अप्रैल 1993 के बीच 29 फरवरी बार आएगा। तो यहां 1992 एक लीप वर्ष है, फरवरी था, लेकिन इस पीरियड में 29 फरवरी नहीं है, यहां 29 फरवरी नहीं है, बटे 7 कल आ गया एक। अब आपको फ्राइडे में, फ्राइडे के बाद होगा सा काम आप करना है। क्या करना है? सा काम आपको यहां पर करना है। 92 को शुक्रवार है, हाँ शनिवार होगा, 1 प्लस यहां पर आंसर आपके पास आ गया। अगला देखो, 8 मार्च 1996 को शुक्रवार था, तो 8 मार्च 2006 को सप्ताह का क्या दिन होगा? ध्यान से देखना, यहां पर भी 8 मार्च है, यहां पर भी 8 मार्च है 2006, समान है। फॉर्मूला लगाओ, यहां से यहां फॉर्मूला है पर वर्षों का अंतर कितना है? 10 वर्ष। वर्षों का अंतर कितना है? 90 से 10 साल, 10 साल प्लस 29 फरवरी कितनी बार आएगा? तो देखो, तो 96 में लीप वर्ष है, लेकिन इस पहले थी तारीख, यहां तो नहीं। अब 29 फरवरी अगला आएगा 2000 में और 2004 में, दोनों में 4 का भाग जाता है, यहाँ 400 का भाग जाता है, 4 का भाग 2 बार 29 बटे 7, 12 बटे 7 से 5। तो देखो, हाँ फ्राइडे, फ्राइडे 5 दिन बाद कौन सा? फ्राइडे के 5 दिन, फ्राइडे के 5 दिन बाद हमारे पास वेंस, फ्राइडे के एक दिन बाद शनिवार, 2 दिन बाद 3 दिन बाद सोमवार, 4 दिन बाद सोमवार, 5 दिन बाद आगे। 13 सितंबर 2023 को बुधवार है, 13 सितंबर 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तुलना के ऊपर आधारित सवाल है, यहां फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहां रेफरेंस पॉइंट दे रखा है, तो यहां मत फॉर्मूला लगाना कि सर इस तारीख पे हम फॉर्मूला लगा दे, क्या फॉर्मूला नहीं लगेगा यहां पे, यहां फॉर्मूला मत लगाना, क्योंकि हो सकता है सवाल ने यहां गलत दिया हो, आपको तुलना के आधार पे आंसर। 13 सितंबर 2023
यहां दे रखा है और हमसे पूछा है 2030। यहां हमारे पास में अगर देखा जाए समान है। अब देखो ईयर में डिफरेंस 7 साल का, 7 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आया है? तो 2024 और 28 में 2 बार आएगा, बटे 7। हाँ बचा 2 बार के 2 बाद कौन सा बार यहाँ के विकल्प ऐसे आ गया। कंपैरिजन व्हेन डेट डिफरेंट ईयर से, दूसरा कंपैरिजन आता है जब वर्ष अलग हो दिनांक अलग अलग है, वर्ष समान है। जैसे यहां देखो 12 अक्टूबर दे दिया है, नवंबर यहां देखो सर, यहां हमारे पास 11 अक्टूबर 1969 को शनिवार है और 29 नवंबर 1969 को क्या होगा? तो आप देखो यहां पे सर, यहां से यहां हम लोग जा रहे हैं, यहां से यहां हम लोग जा रहे हैं, तो हमारे पास में शनिवार से यहां कौन सा दिन आएगा? चलिए, तो इधर हम लोग देखें 11 अक्टूबर, इधर हम देखें 29 नवंबर, ये तो समान है। यहां आपको दिनों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है आपको, कितने दिन होंगे। अब हर महीने में कितने दिन होते हैं ये हमको पता है। तो देखो अक्टूबर 31 दिन का महीना होता है, तो 11 तारीख तो हो चुकी है, अक्टूबर में कितने दिन बचे हैं? सर अक्टूबर में हमारे पास में अभी, नवंबर में कहां तक जाना है? तो नवंबर में निकालें हम लोग यहां 20, यहां तो बचे हुए दिन और यहां 29 तारीख तक जाना है। ये दिनों की संख्या आ गई, तो हमें यहां से पता लग गया प्लस 49 दिन तोड़ने, 49 दिन। शनिवार के 49 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो शेषफल लगा दो, यहां 7 का भाग दो, तो ये आ गया हमारे पास में, शेषफल 0 है, तो शनिवार के बाद नवंबर, 11 अक्टूबर का महीना, तो शनिवार के 0 दिन बाद शनिवार ही होगा। सैटरडे हमारे पास करेक्ट। आगे अगला देखें, 15 जनवरी 1997 को बुधवार है, तो 5 जनवरी 1997 को सप्ताह का दिन क्या होगा? देखिए 15 जनवरी 90, तो 5 क्या होगा? ध्यान से देखो 1997 तो समान है, 15 जनवरी से 5 जनवरी आपके, यहां बुधवार दे रखा। अब देखो ये उल्टा दे दिया इसने। हम हमेशा पास्ट पास्ट आते हैं, तो 5 से 15 पे आओगे, तो 5 जनवरी से 15 जनवरी हो गए 10 दिन, तो 10 में 7 का भाग दो, आ गया प्लस 7। किस दिन के
3 दिन बाद बुधवार है। किस दिन के 3 दिन बाद बुधवार है? तो रविवार के बाद बुधवार होगा, संडे होगा, मंडे। आ गया। अब सबसे लास्ट टाइप, डेट भी अलग है और ईयर भी अलग है, दोनों अलग है, दिनांक अलग, ईयर भी अलग। इन सवालों में अब से पहले जो दो टाइप देखें दोनों लगेंगे। महीनों में, बीच में, तारीखों में हमारे पास में दिनों की संख्या भी निकालनी है और वर्षों में अंतर भी कैलकुलेट होगा, दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे। चलिए कहां देखो, 18 अगस्त 2004 को है 18, हाँ आप देखो, सबसे पहले हम देखें तो अब हम एक मिडिल डेट निकालेंगे। सबसे पहले 4 से 6 में पहुंचे, तो अगर हम 6 में जाएंगे तो एक फ्यूचर डेट पे पहुंचे। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि हम 11 अगस्त 2005 तक, और फिर अगस्त से फरवरी चले जाएं, यहाँ पे 4 से 5 में आ जाए। ये कैलकुलेशन देखो, अगर 2004 से 2005 में जा रहे हैं, 11 अगस्त से 11 अगस्त तक, तो अब देखो अगर 4 से 5 में जाएंगे, यहाँ तो देखो अगस्त से फरवरी के बीच 6 महीने का अंतर हो, तो 6 महीने का हम दिनों का अंतर निकाल लेंगे और यहाँ वर्षों का। चलिए 4 से 5 जा रहे हैं, हाँ होता है कौन सा डिफरेंस ऑफ फैब। 4 से 5 में 29 फरवरी कितने आएंगे सर? 2004 एक फरवरी निकल गया, 1 + 0 का 1 बार है, प्लस का 1। चलो हमने 11 अगस्त 2005 का तो निकाल लिया। अब अगस्त से आगे चलो फरवरी, क्योंकि फिर हम जैसे अगस्त से चलेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो अगले वर्ष में ऑटोमेटिक हो। तो अब देखो अगस्त 31 दिन का महीना है, 11 दिन हो चुके हैं अगस्त, अगस्त अगस्त के बाद में हमारे पास में का महीना, बाद में बाद में बाद में 11 तारीख, ये पूरे दिन, और दिनों की संख्या निकल बाद 7 का भाग लगे, दिनों की संख्या 7 का भाग। अब देखो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए ध्यान रखना, भाग देते हो तो 2 से हमारे पास पूरे महीने अगर हैं तो आप सीधा शेषफल याद रखो, 31 दिन वाले महीने में है और 30 वाले में तो होता है। ये डायरेक्टली कैलकुलेशन के लिए 20, 2, 22, 22 और वाली, हाँ बचा है, बच गया 2। अब देखो गुरुवार के 2 दिन बाद कौन, गुरुवार के 2 और शनिवार, यहाँ ये मेथड पूरा लगेगा। पहले वर्ष से वर्ष में जाओ इसके नीचे, और फिर इतना डिफरेंस रखो कि हम महीनों का अंतर निकाल के आ गया। वन मोर एग्जांपल टाइप पर, 10 अप्रैल 2019 को अपना जन्मदिन मनाया। शीला celebrated her birthday on Wednesday 10 April 2019. What will be the day of week on her birthday 2020? 10 अप्रैल
2019 क्या है, अब देखो 2023 का जन्मदिन 10 अप्रैल को ही आएगा 2023। अगर बर्थडे की बात हो रही है तो 2023 वापस से कब आएगा, कौन से होगा जन्मदिन पे, सप्ताह का कौन सा दिन, यहाँ एक दिनांक हमारे पास में समान है। अब आप देखो यहां से यहां आप जा रहे हो तो आप 10 अप्रैल तो समान है, उन वर्षों में अंतर कितना है, 4 वर्ष। फरवरी कितना बार आएगा, 2019 का 2020 बार 24 माना है जो आ गया। बार के 5 दिन बाद कौन सा, बार के 5 दिन बाद हमारे बार यहाँ मोर एग्जाम है, व्हाट विल ऑन ऐसा सवाल आ गया। अब देखो दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे, तारीख भी ईयर भी बदल गई, कैसे लगाना है। सबसे पहले 2024 से तो हम जाएंगे 28 फरवरी रहेगा, बट 2036 सबसे पहला काम। दूसरा काम है, अब जैसे 2036 आ गए तो फिर हम फरवरी, हाँ हम 24 इस डेट से ये डेट हम ऐसी समान डेट ईयर पार्ट है जो कंपेरिजन दोनों एक। देखो सबसे पहले 24 से 36 वर्षों में अंतर कितना है, 24 से 12 वर्षों, 12 वर्षों का अंतर है। अब देखो 12 वर्षों का अगर अंतर है हमारे पास तो लीप वर्ष कितने, 29 फरवरी कितने आएंगे, देखो 28 फरवरी 2024 तो इसका भी 29 फरवरी आएगा, 2024 का 29 आएगा, 2028 का आएगा, 2032 का आएगा, और 2036 का नहीं आएगा। 36 का तो इसके बाद यहाँ एक हो गया 15/7 बार के एक फ्राइडे। अब देखो फरवरी से मई में जाना है, समान है, फरवरी से मई तो फरवरी है हमारा 29 दिन का फरवरी, फरवरी के फरवरी के बाद मार्च की बात करें, मार्च का तो पूरा महीना, मार्च के बाद अप्रैल की बात करें, अप्रैल आ गया, अप्रैल के बाद में मई की बात करें, हमें है 2 तारीख जोड़ 7 का भाग दे। अब मैंने आपको बताया था समय बचाने के लिए का महीना है, डायरेक्ट से आप लिखो यहाँ पे। अब देखो 4 2 8/7 एक। अब देखो बार के एक बाद कौन सा होगा, शनिवार हमारे पास करेक्ट आंसर। प्रोसेस होता है पूरा, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ लगते तो हमने कंपैरिजन में तुलना वाले सवाल होते हैं। आखिरी टाइप है हमारे पास सेम
समान कैलेंडर की स्थिति। समान कैलेंडर से क्या मतलब है? मान लो आपके पास कैलेंडर है, 1 तारीख को, 1 जनवरी को कोई दिन था बुधवार। अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक और भी ब्रिटिश कैलेंडर चले। 1 जनवरी को वही दिन हो, 2 जनवरी को वही हो, 31 जनवरी को वही हो, 2 फरवरी को वही हो, 24 मार्च को वही, 30 मई को वही हो, आगे चले। समान कैलेंडर वाले सवाल कैसे? कैलेंडर समान रहे। समान कैलेंडर के ऊपर सवाल आप लोगों से कैसे पूछे? तो देखो, एक टेबल है, इसको याद रखना। टेबल को याद रखना। लीप ईयर का है 28 साल बाद या 40 साल। 10 1 का रिपीट 11 वर्ष। 11 वर्ष याद रखो। जैसे मैं पूछ 90 का कब होगा? तो 72 का कैलेंडर पड़ा है सर में, दोबारा कब काम आ सकता है ये बताओ। तो 1972 एक वर्ष है, क्या है? लीप वर्ष। लीप वर्ष में मैंने बताया 28 और 40। सर कब तो 28 लगाना है और कब 40 लगाना, ठीक है। अगर प्लस का 28 का आ जाएगा हमारे, ध्यान से देखना, 1900 सेंचुरी हमारे पास में, 2000वीं सेंचुरी क्या है? शताब्दी, क्या है? लीप शताब्दी। ये भी हमारे पास लीप 4 का भाग जाता है, इधर 400 का भाग जाता है, ये यानी लीप से लीप आ गई। तो यहां तो आंसर होगा 2000 में रिपीट, ठीक है। लेकिन मान लो ये पूछ लिया 1472 कब होगा? 1472 पड़ा है आपके 14, दोबारा कब काम में आया होगा? तो आप देखो यहां अगर प्लस का 28 कर आ जाता 15, बाबू क्योंकि प्लस 28 करने पे अलीप वर्ष आ गया, तो अब ये आंसर गलत है। आपको यहाँ पे 40 करना पड़ेगा, 42 हो गए आएगा। तो 28 जोड़ने पे लीप वर्ष आता है, तो हम 40 जोड़। और देखो 1700 का रिपीट कब होगा? ध्यान से देखो, 1715 जो है हमारे पास में, ये क्या है? लीप वर्ष था 1712, ये था लीप, और लीप साल ज्यादा है, 1712 प्लस 3, तो लीप प्लस 3 का रिपीटेशन कब होता है? 11 वर्षों। आप प्लस का 11 करोगे, कुछ उदाहरण एग्जाम में जो आ चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2009 के कैलेंडर के समान है? 2009 का रिपीट कैलेंडर को दोबारा कब काम में लिया जा सकता है, करके समान कैलेंडर कब दोबारा आएगा? देखो 2009 कैसा वर्ष है? 2008 प्लस 1, कीप प्लस 1, कीप प्लस 1 में आपको पड़ता है कौन सा? नेक्स्ट लास्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2023 कैलेंडर के समान हो? 2023 के कैलेंडर के समान होगा।
ध्यान से देखो 2003 और ये कैलेंडर कब काम में आएगा, इसका रिपीट कब होगा। 2003 को ध्यान से देखो, 3+3 11 जुड़ेगा और इसका आ जाएगा 2 विकल्प। चलिए, ये हम लोगों ने मोस्ट टाइप देखे, बार बार एग्जाम्स के अंदर आप लोगों से जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट सीखे रिपीटेड तरीके, और भी कई टाइप के सवाल बन सकते हैं। दो कॉन्सेप्ट बेसिक स्टार्टिंग में, बट एक समराइजेशन आप ओवरऑल तरीके जो है इस टाइम में यहाँ पे कवर किया है। बार बार आपको रिवाइज करना है।